सचिन इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचिदानंद उत्तेकर जी, जिनको हम सचिन बोलते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड आज का? गुड मॉर्निंग रमेश जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। एस्कॉर्ट्स का अभी जिक्र हुआ है, मुझे लग रहा है वहीं पर अच्छा मोमेंटम है। पिछले 3 दिनों से हमने देखा है लगातार जिस तरीके से एक वी पैटर्न रिकवरी हुई है 3500 के आसपास एक इंपॉर्टेंट स्विंग सपोर्ट स्विंग रेजिस्टेंस था, वो इसने ब्रीच किया है। एंड कॉल राइटर्स पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा दबाव आना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा सा ड्यूरेबल होगा थ्रू आउट द डे। तो यहाँ पर 3560 एंड 3680 ये दो टारगेट्स के लिए अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजिशंस बनाने की सलाह होगी स्पॉट कुबर्टा के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 3470 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। भारतीय एयरटेल 1830 में पोस्ट नंबर्स ओपनिंग ठीक हो रही है। और सचिन, बहुत संक्षेप में टिप्पणी कीजिएगा, 1830 ये जोर कैसा लग रहा है आपको एक ट्रेड के लिए? थोड़ा सा मुझे लग रहा है वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर ये सपोर्ट डिफेंड हो जाता है तो एक रिकवरी 1846 के ऊपर एविडेंट होगी। उसके बाद मुझे लग रहा है थोड़े से कंडीशनल लॉन्ग्स बिल्ड करने चाहिए। एल्स आरएसआई का जिस तरीके से प्लेसमेंट है, अगर 50 लेवल यहाँ से ब्रेच हो जाता है तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा जो डिक्लाइन है वो एक्सटेंड हो सकता है। जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जी, लेवल है लगभग अराउंड 1780 के पास है। ओके, चलिए। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आप क्या ट्रेड ले रहे हैं? अनुज जी, आईटी में मुझे लग रहा है मोमेंटम अच्छा डेवलप हो रहा है। वहां पर कोफोर्ज में एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है। 60 मिनट्स 30 मिनट्स डेटा काफी पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है तो लगभग अराउंड 8740 तक की एक रैली बन सकती है अगले कुछ दिनों में। सो ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 8520 का, सेकेंड टारगेट होगा 8730 का। खरीदारी करनी है कोफोर्ज के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 8326 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। कोफोज बिल्कुल सही कहा आपने, मोमेंटम थोड़ा आईटी बन रहा है। और क्या है जो स्ट्रॉन्ग है इस वक्त? लेके आइए एक बार स्क्रीन पे। एनबीएफसी से बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, दैट्स एमएनएम फाइनेंस, लगभग 3% का मूव यहाँ पर। सचिन, रिवर्सल ट्रेड्स की टेंडेंसी में अगर आप कोई ट्रेड खोज रहे हैं तो आप एमएनएम फाइनेंस को कैसे पिक करेंगे? इसने एक बहुत बड़े क्रिटिकल बेस से पुल बैक दिया और अब 20 डिमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ लोअर लेवल से बाइंग इमर्ज हुई। रिवर्सल्स में आप एमएनएम फाइनेंस को कहाँ रखेंगे? वीरेंद्र जी, वीकली चार्ट्स पे जो रिवर्सल हुआ है वो काफी सिग्निफिकेंट है। इसका जो 200 वीकली एक्सपोनेंशियल एवरेज सपोर्ट लगभग अराउंड 245 के आसपास प्लेस्ड है। एंड वहीं से इसने एक यूटर्न लिया है। जिस तरीके से डेटा है, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है अराउंड 260 का। अगर ये पार हो जाता है तो आई थिंक 280 295 तक की एक काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव यहाँ पर अनफोल्ड होनी चाहिए। सो डेफिनेटली जिस तरीके से मोमेंटम बना है काउंटर में आज के सत्र में, मुझे लग रहा है 250 का एक आइडियल स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन हो जाता है तो मुझे लग रहा है काफी बड़ी रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनफोल्ड होगी। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की ही सलाह होगी। आपको स्टॉप लॉस 250 पे लगाना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, मीनवाइल सचिन जी, क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, आई थिंक अनुज जी ने स्पॉट किया है श्रीराम फाइनेंस के सेटअप को। एंड मुझे लग रहा है वहां पर एक अच्छा कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट नजर आ रहा है। 650 का एक हर्डल इसने पार किया है। एंड इसकी शुरुआत भी एक ओपन लो से हुई है, तो मुझे लग रहा है काफी सिग्निफिकेंट प्राइस डेवलपमेंट है। 60 मिनट्स एडीएक्स भी काफी अच्छी तरह पोजीशनड है, तो मुझे लग रहा है 685 तक की एक रैली बन सकती है काउंटर में। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 642 पे लगाना है ऑन इंट्राडे बेसिस। एंड हो सकता है कि 685 का लेवल आज इंट्राडे में ही नजर आए। ओके, मीनवाइल लुक एट एसआरएफ को लेके आइए स्क्रीन पे। एसआरएफ नंबर्स के बाद क्रैक हुआ। हालांकि कल हम क्लोजिंग में रिमार्क्स सुन रहे थे जो उनकी कौन कॉल से निकल के आ रहे थे। FY26 में करीब 20% की ग्रोथ की बात कर रहे थे, बट स्टिल बाजार उत्साहित नहीं है इस चार्ट को लेकर। पर याद रखिएगा, ये इतना कंफ्यूज करने वाला स्टॉक है ना कि पूछे मत। इंट्राडे में घूमना रिवर्सल बड़ा जनरेट करता है ये। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं सचिन जी इसको? स्लाइट चांस ऑफ नेगेटिव क्रॉस ओवर 10-20 का कैसे अप्रोच कर रहे हैं 2905 पे एसआरएफ को आप? वीरेंद्र जी, आई थिंक वीकनेस एविडेंट है। इनफैक्ट जिस तरीके से अभी 3000 के आसपास का एक है रेजिस्टेंस बना है, इसने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को भी अभी अभी तोड़ा है। तो मुझे लग रहा है ये जो डिक्लाइनिंग सीक्वेंस है वो थोड़ा सा एक्सटेंड होगा। जो इमीडिएट सपोर्ट है वो लगभग अराउंड 2800 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक यहाँ पर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो रिटेन करने की सलाह होगी।
स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 2945 के आसपास प्लेस कर सकते हैं एंड पोजीशंस 2800 के आसपास जरूर रिव्यू करें। थोड़ी सी मुझे लग रहा है वीकनेस यहाँ पर एक्सटेंड होगी। वीकनेस एक्सटेंड होगी, निफ्टी को रखिएगा स्क्रीन पे भी। सचिन आपने क्या पिक किया? अनुज जी, यहाँ पर मेटल्स में मुझे लग रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील में भी एक अच्छा ओपन लो एग्जिबिट किया है। 992 का इसका इंट्राडे लो है। वहीं पे ओपनिंग थी एंड जिस तरीके से वापस 1000 लेवल को इसने ब्रीच किया है 60 मिनट्स चार्ट पे एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 1018 तक का एक इमीडिएट स्विंग बनना चाहिए। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1032 का एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग यहाँ पर 994 के आसपास ही प्लेस करना चाहिए एंड खरीदारी करने की सलाह होगी जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स में। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील फ्यूचर्स 1006 पे आपका एक बाय कॉल। सिर्फ बैंक निफ्टी का एक बार कंट्रीब्यूशन देखते हैं ज़रा, बैंक निफ्टी में कहाँ दिक्कत आ रही है एक बार। हाँ, HDFC बैंक, ये आई थिंक थोड़ा सा क्लियरली इस समय दिक्कत डालता हुआ। HDFC बैंक पर एक चार्ट चेक हो जाए सचिन क्विकली। जी, आई एम सॉरी, मेरे सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ है। कोई नहीं। प्रकाश का बस है, प्रशांत जी हमारे साथ इस कार्यक्रम से अगले कार्यक्रम यानी 10 कदम ज़्यादा ट्रेड में भी चलेंगे। बाकी आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पे राय रखने के लिए। मार्केट स्टिल आई थिंक स्ट्रॉन्ग है। बैंक निफ्टी थोड़ा कमज़ोर है बट स्टिल निफ्टी डे हाई की डिजिक्ट्री में, इट्स निफ्टी IT जो करीब 500 अंक ऊपर अब दिन के सर्वोच्च स्तरों पर। कल जिसने गिराया आज ही वो उठाता हुआ निफ्टी IT आपकी स्क्रीन पे। एक ब्रेक के बाद 10 कदम ज़्यादा ट्रेड।